महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के लोगों को पीट पीट कर निकाला गया था। मराठी शेर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने ये आंदोलन इसलिए चलाया था कि महाराष्ट्र में पहला हक मराठी भाषी का होना चाहिए, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की चिंता थी, क्योंकि वे मराठा संस्कृति के रक्षक थे। लेकिन क्या सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए भाषा विवाद को जन्म देना उचित है? तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा का अभिमान रखना गलत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का दावा करना क्या धरातल पर उतारा जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीते रोज मशहूर इन्वेस्टर सुशील केडिया वर्ली स्थित ऑफिस में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और मनसे के कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ की और मनसे चीफ राज ठाकरे के समर्थन में नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। ये हमला उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के कुछ घंटे पहले माहौल बनाने के इरादे से किया गया। यह हमला केडिया के 3 जुलाई की उनकी एक्स पोस्ट के बाद हुआ, जिसमें मनसे चीफ राज ठाकरे को टैग करते हुए लिखा था कि केडिया की पोस्ट के बाद मनसे लीडर संदीप देशपांडे ने लिखा था कि अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय करें, हमारे पिता की तरह व्यवहार करने की कोशिश न करें। अगर आप महाराष्ट्र में मराठी का अपमान करते हैं तो आपको मुंह पर तमाचा पड़ेगा, जो पड़ा भी, नहीं तो अपनी हद में रहो, मेहता या कोई भी हो। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुजराती दुकानदार से मराठी न बोलने पर बहस हो गई थी। कार्यकर्ता ने उससे कहा था कि तुमने मुझसे पूछा कि मराठी क्यों बोलनी चाहिए? जब तुम्हें परेशानी थी तब तुम एमएनएस ऑफिस आए थे। दुकानदार ने जवाब में कहा कि उसे नहीं पता था कि मराठी बोलना जरूरी हो गया है। इस पर एक कार्यकर्ता ने गाली देते हुए दुकानदार को धमकाया और कहा कि उसे इस इलाके में कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। बहस के दौरान दुकानदार के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर शनिवार को मुंबई में वर्ली में एक रैली का, एक सभा का आयोजन किया। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी और मराठी भाषा के विवाद पर मुंबई, महाराष्ट्र, जब भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही 3 भाषा का जो फॉर्मूला केंद्र सरकार से आया, हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कहा, अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है। कमांडो फोर्स के एक पूर्व जवान ने इसी विवाद के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने राज ठाकरे से सवाल पूछा कि मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के दौरान आपके तथाकथित योद्धा कहां थे? इस जवान का नाम है प्रवीण कुमार तेवतिया। प्रवीण तेवतिया जो 26/11 को मुंबई में हुए हमले के दौरान तमाम लोगों की जान बचा रहे थे, वहां उन्होंने ताज होटल में 150 लोगों की जान बचाने में एक अहम भूमिका भी निभाई। और इस जवान ने राज ठाकरे से पूछा और बल्कि कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैंने महाराष्ट्र के लिए अपना खून बहाया, भाषा के नाम पर देश को मत बांटिए। प्रवीण कुमार ने ये बात कही। प्रवीण कुमार तेवतिया मरीन कमांडो फोर्स में रह चुके हैं और तेवतिया ने अपने एक फोटो के माध्यम से यूनिफॉर्म पहने हुए, मुस्कुराते हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट पर जिस पर यूपी लिखा हुआ है, उनके गले से बंदूक भी लटक रही है, एक फोटो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि 26/11 हमले में मुंबई को बचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और उन्होंने अपने पोस्ट में ये पूछा भी कि मैं यूपी से हूं, मैंने महाराष्ट्र के लिए खून बहाया है और ताज होटल को बचाया। उस वक्त राज ठाकरे के ये तथाकथित योद्धा कहां थे? तो देश को न बांटे जाने का संदेश देते हुए, अपील करते हुए प्रवीण कुमार तेवतिया ने ये पोस्ट किया और अपनी टीम का उस वक्त ये नेतृत्व भी कर रहे थे और उनकी टीम ताज होटल में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रही थी। दरअसल इस अभियान के दौरान प्रवीण को कई चोटें आई और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखा, भाषा विवाद को नहीं। उन्होंने लोगों को बचाते हुए यह नहीं देखा कि कौन मराठी बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। 4 गोलियां भी उन्हें लगी थी इस दौरान, और वे तो उत्तर प्रदेश के थे। तो महाराष्ट्र के एक बड़े होटल को या महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को, मुंबई के लोगों को वो क्यों बचा रहे थे? क्या उन्हें उस वक्त भाषा नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप भाषा कौन सी बोल रहे हैं?
दरअसल ये सब सोच का और राजनीति का विषय है, क्योंकि एक समय आपको याद होगा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जो उस वक्त आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन उनकी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए था। उस वक्त जो मराठी भाषी लोग थे वो उस स्तर तक जागरूक नहीं थे जिसके लिए उनका बाहर से आकर के लोग दमन कर रहे थे और मराठी भाषी लोग बेरोजगार हो रहे थे और बहुत तरह की समस्याएं उनके साथ थी। इस वजह से बाला साहेब ठाकरे ने उस आंदोलन की शुरुआत की और मराठी संस्कृति, मराठी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अब सत्ता में नहीं पहुंच पाने की असफलता को, उसकी खींच को मिटाने के लिए या फिर दोबारा से लोगों के बीच प्रासंगिक होने के लिए अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे चुके दो ऐसे नेता जो उनके पिता ने नहीं किया या जो उनके पिता नहीं करना चाहते थे, उन्होंने वही सब किया और उसके बाद जब फिर भी सत्ता नहीं मिली तो अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो फॉर्मूला काम कर जाए। बहरहाल ये सारी बातें अगर सच नहीं है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें वो न करें, किसी एक भाषा विशेष को लेकर के किसी से अपनी दुश्मनी न मोल लें और भारत की संस्कृति, भारत के संविधान का अपमान न करें। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि ये जो सब कुछ हुआ महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी में बात न करने पर एक दुकानदार से मारपीट से सारा मामला शुरू हुआ था। शुक्रवार की ये बात है और यहां पर मनसे के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई है 30 जून की घटना को लेकर। मनसे कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार से मराठी में बात न करने पर, उसे ऐसा न करने पर थप्पड़ भी मारे थे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को यह कहा था कि एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी की जाएगी। मराठी का सम्मान होना चाहिए पर गुंडागर्दी ऐसे काम के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों को गुरुवार शाम हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद जमानत भी उन्हें दे दी गई। आरोपियों पर जो जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया, इन धाराओं में सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। कई कार्यकर्ता दुकानदार को घेर कर उससे बहस करते भी देखे गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है और उस वीडियो को अगर एक्सप्लेन करें तो उस दौरान क्या हुआ था, ये एक एक लाइन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक शख्स वहां पर आता है, दुकानदार से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा कि मराठी क्यों बोलनी चाहिए, जब तुम्हें परेशानी थी तब तुम मनसे ऑफिस आए थे। दुकानदार ने जवाब में कहा कि उसे पता नहीं था कि मराठी बोलना इतना जरूरी है। पर इन सब पर एक कार्यकर्ता ने गाली देते हुए दुकानदार को धमकाया और उसे इस इलाके में कारोबार नहीं करने देने की धमकी भी दी। और दुकानदार ये कहता है कि उसे मराठी सीखनी पड़ेगी, तो एक मनसे सदस्य है ये कहता है कि हां ऐसा कहो, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो कि मराठी क्यों सीखनी चाहिए, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। जब दुकानदार कहता है कि सभी भाषाएं, तो वहां पर खड़ा हुआ राज ठाकरे का एक गुर्गा या मनसे का एक कार्यकर्ता, जो भी आप समझे, उसे एक जोरदार तमाचा रख देता है। दूसरा मौका देखते 2 और 3 और थप्पड़ मार देता है। दुकानदार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ पे थप्पड़ चले जा रहे हैं। और ये जो सब कुछ हुआ, क्या बवाल फैलाकर ठाकरे बंधु फिर वही पुराना फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे सत्ता में वापसी करने के लिए वो आजमाने की कोशिश करें, क्योंकि बीएमसी के आगे चुनाव भी होने और बीएमसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि इतिहास में मराठी एकता और हिंदुत्व से ही ठाकरे परिवार शक्तिशाली बना था। लेकिन तब ठाकरे के पहले बाला साहेब लिखा हुआ होता था, लेकिन अब उद्धव और राज लिखा होने की वजह से क्या ठाकरे में उतनी ताकत रह गई है? जिन्होंने पहले अपने विचारों को अपने ही पैरों तले रौंदा, सत्ता की मलाई चाटी, और जब मलाई खत्म हो गई तो वापस उसी हिंदुत्व की तिलांजलि दे चुकी विचारधारा को तो वो अपना नहीं सकते, क्योंकि सीधा सवाल उठेगा तो मराठी अस्मिता का ही झंडा क्यों ना बुलंद कर लिया जाए। भले ही मराठी का सम्मान करने वाले, महाराष्ट्र का सम्मान करने वाले गैर मराठी भाषी वहां पर राज्य के लिए काम कर रहे हों, लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर यह सब कुछ जो हो रहा है, इसके लिए कुछ कहिएगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।